प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक छोटी सी मैं कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा, सुनिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। कथा पूरे सुनते हैं तब समझ में आता है। एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। उसका एक लड़का था। जब लड़का 10 साल का हुआ तो उसके पिताजी भी गुजर गए, अम्मा भी गुजर गई, दोनों गुजर गए। और दोनों जब गुजर गए तो बच्चे अनाथ हो गए। अनाथ हो गए बच्चे तो रो रहे थे बच्चे, जो मेरे माँ बाप कहाँ हैं। सब लोग कहते थे जो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो बच्चे रोते थे जो मेरे माँ बाप कहाँ हैं। कभी पड़ोस में खाना दे दे रहे थे, कभी कोई दे रहा था, तो ऐसे करके बच्चे खा रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा मंदिर था। एक रोज उस बच्चे ने मंदिर पे चला गया और वहाँ विलाप कर करके रोने लगा। उसके रोना देख के माँ भगवती प्रकट हो गई और कही, बेटा तुम क्यों रो रहा है इतना विलाप करके। बच्चे ने बेटा का शब्द सुन के चरणों से लिपट गया और कहा, आज तक मुझे बेटा कह के किसी ने नहीं पुकारा माँ, आज आपने बेटा कहा, आप ही मेरी माँ हो। माँ जगजननी ने प्रसन्न हुई और कही जे, हाँ बेटा मैं ही माँ हूँ तुम्हारे। क्या हुआ? तो माँ मैं जिधर जाता हूँ उधर लोग कहते हैं तेरा माँ है नहीं तेरा बाप है। अब पड़ोसी सब ठोकर मारते हैं, इसीलिए मैं बिलक बिलक के आपके मंदिर में आके रोने लगी। तो बच्चे तो समझे जे ये कोई इंसान है जो बेटा कह के बुलाया, लेकिन नहीं, वो माँ जगजननी थी। वो बच्चे को माँ बन के आई। तो माँ जगजननी ने कहा, ठीक है बेटा, आज से तुम इसी मंदिर में रहना, मैं तेरी माँ हूँ। हम तुमको खाना पीना हर कुछ मैं ही करूँगी, तुम्हें ही रहना। बच्चे उसी मंदिर में रहने लगा। वही जगजननी माँ अपने रूप को बदल कर आती थी, माँ बन के पढ़ाना लिखाना खाना पीना सब कुछ कर रही थी। पढ़ लिख के जब बच्चे बड़े हुए तो बच्चे कलेक्टर बने। कलेक्टर बने तो अपने धंधा में उलझ गए, माँ को उतना ध्यान नहीं देने लगा। तो कुछ दिन की बाद माँ जगजननी को मन में आया क्या, जो देखो इस बच्चे को माँ बन के मैंने पढ़ाया लिखाया, आज ये बच्चे अपने कारोबार में व्यस्त है, हमें भूल गया। कुछ दिन के बाद उस बच्चे को सपने आया जो माँ को तुम भूल गया है, माँ को कदर नहीं कर रहा है। बच्चे आया मंदिर में तो आस पड़ोस के लोग से पूछने लगा, जो यहाँ जो माँ रहती थी वो माँ कहाँ है। आस पड़ोस के लोग कहा, जो माँ हम नहीं जानते हैं, मर गई होगी, हम क्या जानेंगे। तो नहीं, वो मेरी माँ थी। तो तेरी माँ थी तो तुम इतना दिन से कहाँ था। तो हमारे नौकरी लग गया, हम अपने नौकरी पे चले गए थे, माँ के पास हम नहीं थे। खूब बच्चे रोने लगा, सर पटकने लगा, जे माँ कहाँ हो तुम। उसके विलाप सुन के माँ फिर प्रकट हुई और कही, बेटा तुम रो रहा था तो मैं तेरी माँ बन के आई, हर कुछ तुमको किया, लेकिन तुम अपने धंधे में भूल गया हमको, माँ नहीं समझा। तो अब हम तुम्हारी माँ नहीं है, अब थोड़ी हम पृथ्वी पे आएंगे। तुमको पाल दिए, पढ़ा लिखा दिए, इतना बड़े कर दिए, अब तुम कमाओ खाओ, कोई बात नहीं। माँ कभी भी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता है, लेकिन बच्चे माँ बाप को नहीं देखता है। एक ही माँ आए कह के अंतर ध्यान हो गई माँ। अब बच्चे सर पटक पटक के रोने लगा, जैसे मैं रो रही थी तो माँ मिली थी हमें, फिर हम ऐसे ही रोएंगे गाएंगे तो मेरी माँ ज़रूर आएगी। तो वो तो इंसान नहीं थी, माँ जगजननी थी, तो माँ कहाँ से आने वाली है। तो इसीलिए आप माँ बाप जब घर में हैं तो माँ बाप को माँ बाप समझिए, देवता समझिए, अपनी माँ बाप को सेवा कीजिए। जो नौजवान लोग हैं वो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं, कदर नहीं करते हैं। तो बेटा
माँ बाप है वही भगवान है, माँ बाप को सेवा कीजिए। इस कहानी से यही सीख मिलेगा, जो माँ बाप है। ये कथा को ज़रूर सुनिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।